कल मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी निकाल के दिया था कि कल बैंक निफ्टी क्या करेगा, गैप अप ओपन होगा तो क्या करेगा, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेगा, फ्लैट ओपन होगा तो क्या करेगा। तीनों कंडीशन हम आप लोग को बताए थे। तो चलते हैं देखते हैं कल वाले पहले कंडीशन देख लेते हैं। जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या बनाया यहाँ पे, सीधा सीधी देखा जाए तो स्पाइनिंग बना। क्या बना, स्पाइनिंग बना। स्पाइनिंग बनने के बाद क्या किया, इसका लो ब्रेक किया। देखिए लो ब्रेक किया, यहाँ से ट्रेड लाइन आ रहा था, इस ट्रेड लाइन को भी क्या किया, ब्रेक कर दिया मार्केट। ब्रेक करके क्या किया, सभी को फंसाया, बोला रिटेलर को कि अब हम नीचे जाएंगे, और फिर क्या किया, मार्केट मूव कर गया। तीसरी चीज़ को मैं बोलता हूँ कि थोड़ा वेट करिए, समय को वेट करिएगा तो आपकी सफलता होने की ज़्यादा संभावना होता है। जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, डेली ढेर लोग क्या कहेंगे रिटेलर की, इसका लो जैसे टूटा होगा और ट्रेड लाइन के भी लो नीचे आ गया तो सबको लगा होगा कि अब तो मार्केट यहाँ से मूव आएगा। लेकिन मैं क्या बताता हूँ जब भी कि अगर इस टाइप का कंडीशन घटे तो पहले क्या करें, इस टाइप के लोअर लो को पोजीशन बने दे। यहाँ के बाद अगर नीचे यहाँ इस टाइप से आता है और उसके बाद यहाँ पे कोई कैंडल बेरिश बनता है तो ट्रेड लें, और यहाँ तक के टारगेट लें, फर्स्ट टारगेट। अब देखिए इस टाइप का घटना घटे तो अगर ये सीधा यहाँ पे गिरा और रेंज बना दिया तो समझिए कि मार्केट ऊपर ही निकलेगा। देखिए ऊपर निकल गया, उसके बाद देखिए फिर क्या किया, इसके ऊपर भी नहीं गया, पहले क्या किया, इसके बाद गया, जाने के बाद फिर नीचे ही आ गया मार्केट। और फिर देखिए फंसाया रिटेलर को, क्या दिखाया यहाँ पे मार्केट को कि यहाँ पे फिर आया, यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट किसको फंसाया, रिटेलर को फंसाया। देखिए ट्रेंड लाइन को नीचे आया एकदम, यहाँ पे बढ़िया से गैप डाउन दिया, यहाँ पे क्या किया, बढ़िया से गैप डाउन दिया। देखिए यहाँ पे क्या क्या, गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद क्या बनाया, गैप डाउन बनाया। गैप डाउन बनाने के बाद यहाँ पे एक परफेक्ट बुलिश पियर्सिंग कैंडल बनाया जो 100% वाला बनाया। देखिए एकदम 100% ये परफेक्ट है। तो यहाँ के बाद यहाँ तक फर्स्ट टारगेट अपना था, फर्स्ट टारगेट के बाद भी देखिए मार्केट एकदम बढ़िया मूव दिया। देखिए धड़े धड़े से मार्केट एकदम मूव दिया अच्छा, और फिर क्या किया, इसका हाई के ऊपर निकला। देखिए क्या किया, पहले रिटेलर को यहाँ पे फंसाया, रिटेलर को फंसाने के बाद ऊपर निकल गया। फिर क्या किया, मार्केट इसके हाई पे निकला, हाई पे निकलने के बाद फिर मार्केट ऊपर निकल गया, निकला कि नहीं निकला। फिर यहाँ पे क्या किया, ये रिटेलर को यहाँ पे फंसाया, सबको लगा होगा कि अब इसका हाई निकल गया, अब तो ऊपर नहीं जाएगा, इस पे एंट्री बनाया, धड़ाल से फिर नीचे मार्केट गिरा दिया। गिरा कि नहीं गिरा। तो क्या करना है, अभी मैं बोलता हूँ बार बार कि देखिए यहाँ पे कि अगर इस टाइप से घटना घटे तो कैसे ट्रेड लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट गया अपना, यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद थोड़ा नीचे आया, फिर देखिए पुनः आ गया ना, लंबा गिरा, गिरा कि नहीं गिरा। ये क्या हो गया अपना, ये सेफ जोन हो गया ट्रेड का। ये क्या हो गया अपना, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या हो गया अपना, सेफ हो गया, मिला ट्रेड। फिर देखिए यहाँ पे ट्रेड लाइन के नीचे आएगा, फिर यहाँ पे लोअर लो का इस टाइप का पोजीशन बनता। देखिए ये यहाँ से आया था, फिर यहाँ से ऐसे जाता, फिर यहाँ से गिरता, फिर क्या होता, ये सेफ ट्रेड हो जाता। फिर यहाँ तक आप क्या करते, इस लेवल तक टारगेट लेते हैं, फिर एक छोटा सा स्कैल्पिंग करते हैं, फिर यहाँ से स्कैल्पिंग करके फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करते हैं। देखिए इसी टाइप से मार्केट चलता ही रहा। आपको देखिए सेफ एक ट्रेड यहाँ मिला, एक सेफ ट्रेड यहाँ मिला, और उसके बीच में देखिए ये भी समझिए कि यहाँ पे भी लेने वाला होंगे जो ट्रेड लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए
ट्रेंड के साथ यहाँ पे स्पाइनिंग का फॉर्म किया होगा, बड़े टाइम के रेंज पे एनालिसिस जो करते होंगे यहाँ पे भी ट्रेड लिए होंगे और यहाँ तक के प्रॉफिट बुक किए होंगे। तो आपको 2 से 3 ट्रेड मिला परफेक्ट वाला एकदम। तो आप चलते हैं कि कल क्या करने वाली है मार्केट, उसको आप समझने की प्रयास करते हैं। चलिए समझने के प्रयास करते हैं कल के लिए। ड्राइंग पहले डिलीट कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यस, अब देखिए डिलीट हो गया अब ड्राइंग आपका। अब देखिए समझने का प्रयास करते हैं कल के लिए। जैसे देखिए कल आपको कंडीशन क्या क्या मिल सकता है। जैसे 1 आवर में पहले चलते हैं, टाइम फ्रेम बड़े पे कोशिश करते हैं समझने का। देखिए कल मार्केट ऊपर ही निकलने वाला, 100% मूव करने वाला, क्योंकि देखिए ये कोई कैंडल नहीं है, ये देखिए ये बेरिश का एक आकृति है। क्या है? ये एक बेरिश की आकृति का एक कैंडल है, बट ये कोई कैंडल नहीं है, ये कोई कैंडल है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कल ऊपर ही गैप अप होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे देखिए अब समझने की प्रयास करिए, छोटे टाइम फ्रेम पर आप चलते हैं। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसकी वजह से। देखिए अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है इस टाइप से, क्या होता है मार्केट यहाँ पे, जैसे मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करेंगे, इस लेवल को निकलने का इंतजार करेंगे। ये लेवल निकलने के बाद अगर इस टाइप से मार्केट करता है तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, या मार्केट फिर इस टाइप से अगर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन होता है फ्लैट में तो हम ट्रेड लेने की प्रयास करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे से भी थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे से भी मूव कर सकता है, ये निकलने के बाद यहाँ से भी मूव कर सकता है। ये समझ में आ गया आप लोग को। या फिर देखिए ये हो गया अपना या फिर गैप अप ओपन होता है। मान लीजिए कि यहाँ के बाद क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होगा तो क्या करेंगे, अगर मानते हैं कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया इस लेवल पे, मान लीजिए क्या हुआ, इस लेवल पे गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद मानते हैं कि यहाँ पे कोई कैंडल या कुछ भी बना, तो गैप अप ओपन होने के बाद मानते हैं इस टाइप से, मान लीजिए कि कोई स्पाइनिंग कैंडल बन गया। क्या बन गया, स्पाइनिंग। तो स्पाइनिंग कैंडल बनेगा तो ट्रेड नहीं लेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाई को चेक करेंगे, इसकी लो को चेक करेंगे। कहाँ, 1 आवर टाइम फ्रेम जाके, क्या इसके सामने लिक्विडिटी तो नहीं है। अगर इसके सामने कोई लिक्विडिटी रहेगा तो मार्केट क्या करेगा, धड़ाम से नीचे चला आएगा। अगर इसके सामने कोई लिक्विडिटी होगा और मार्केट अगर यहाँ से छोटा छोटा कैंडल करके अगर यहाँ पे फॉल होगा, यहाँ आएगा, तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ के बाद सीधा मूव कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना गाइस। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं ताकि हम अगले वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। या फिर अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि जब तक मार्केट इस टाइप से नहीं फॉर्म करेगा तब तक हम टारगेट ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ से हाई निकलेगा, हाई स्विंग हाई बनाने के बाद फिर आएगा यहाँ रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टारगेट यहाँ तक कर लेंगे।
यहाँ एंट्री बनाएंगे, यहाँ तक टारगेट लेंगे। थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग के यहाँ गैप डाउन में। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो क्या करेंगे? अगर देखिए यहाँ पे अगर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ इस टाइप से, गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होके इस पोजीशन से काम करेगा तो हम ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर यह क्या करेगा, मानते हैं यहाँ पे कोई हैमर सा कैंडल बन गया कुछ भी, तो हैमर सा कैंडल बनने के बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद तो क्या करेंगे, इसके अंदर अगर छोटा छोटा कोई कैंडल बनता है, देखिए इस टाइप से, इस टाइप से कोई छोटा छोटा कैंडल बना, क्या बना, कैंडल बना, और यहाँ पे कोई हैमर सा कैंडल बन गया, क्या बन गया, हैमर सा कैंडल बन गया, तो इसका हाई टूटने पर क्या करेंगे, हम एंट्री लेंगे और यहाँ तक के टारगेट लेंगे। या फिर क्या कंडीशन, अगर यहाँ पे सेफ ट्रेड नहीं लेना है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ के बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद ये हायर हाई के पोजीशन बनने का इंतज़ार करेंगे, यहाँ तक के टारगेट लेंगे। थैंक यू। कल इसी टाइप से आप मार्केट चलेगा, कोई भी कंडीशन फिल होगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल वाला ही रहेगा, ऊपर का सपोर्ट यहाँ तक रेजिस्टेंस है 58,600, और ये ट्रेंड लाइन आपको आ रहा है 57,955 पर ट्रेंड लाइन आ रहा है, नीचे का ट्रेंड लाइन आ रहा है कहाँ तक, 57,800 का ट्रेंड लाइन आ रहा है, और सबसे नीचे कहाँ से अगर ये टूटेगा 57,800 के, और ट्रेंड अगर लोअर लो का पोजीशन आएगा तो कहाँ 56,800 तक के आ जाएगा। अगर ऊपर में ट्रेंड पॉजिटिव होकर हायर हाई का पोजीशन से निकलेगा तो 59,250 तक के हम लोग टारगेट लेंगे। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।